आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के बीएसए दफ्तर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह शिक्षा विभाग का कार्यालय है और यहाँ पर हमारे पीछे शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ मंडल गोरखपुर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज इनका एक दिवसीय प्रदर्शन था। कुछ एक मांग को लेकर के आए थे, जिसमें प्रमुख मांगे जो इनकी है वो जो लगातार इन लोग की मांग होती हुई चली आ रही है, ओपीएस का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए, जिसको लिए लगातार कहीं ना कहीं ये लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं और वो उस मांग को लेकर करके आ जा रहे हैं। दूसरा, आउटसोर्सिंग जो हो रही है उसका नियमितीकरण नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या डिमांड लेकर के आए हैं और यहाँ पर किस तरह का इन्होंने मांग रखी है और क्या आश्वासन इनको मिला है ज्ञापन के थ्रू। क्या बेसिक क्या मांगे हैं आपकी? बेसिक मांगे हमारी जो है पुरानी पेंशन योजना है। हमें जो है जो नए 1-4-5 के बाद जो नियुक्त हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको जो है पहले एनपीएस नवीन पेंशन योजना दी गई। उसके बाद हमारे लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो हो रहा था कि हमें एनपीएस नहीं, हमें ओपीएस चाहिए, तो उस पर सरकार धरना प्रदर्शन हमारा पूरे प्रदेश में इतना आंदोलनात्मक रहा कि सरकार उस पर थोड़ा मजबूर हुई, बाध्य हुई, तो उसको एनपीएस को उन्होंने जो है ओपीएस के यूपीएस के माध्यम में जो है उसमें कुछ मॉडिफाइड करके कुछ संशोधित करके हमको दी है, देने का विचार की। लेकिन वो भी योजना जो है हमारे लिए जो है वो लाभप्रद नहीं है, वो तो उससे भी हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो हमारी मुख्य रूप से मांग है कि हमें जो है पुरानी पेंशन योजना पूर्व की बात जो थी वह हमें लागू किया जाए, हमें दिया जाए। चलिए, एक और मांग आप लोग की जो है कि वो नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो क्या मुद्दा है? देखिए, जो है हमारे तमाम शिक्षकेतर कर्मचारी ऐसे हैं जो अर्हताधारी हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, वो बीएड हैं, बीपीएड हैं, पीएचडी हैं, तो उनको जो है यदि पदोन्नति कर दिया जाए शिक्षक पद पर तो सरकार को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। वो मांग बहुत ही जेन्युइन है और इससे सरकार का नुकसान भी नहीं हो रहा है, जो कि हमारी काफ़ी लंबी समय से मांग चली आ रही है। यही है कि जो है उनको पदोन्नति कर देनी चाहिए, कुछ कोटा निर्धारित कर दे 25%, 30%, जिसमें से हम लोगों की पदोन्नति होती रहे, ये हमारी मांग है। 5 सितंबर को एक जो मांग आपकी थी कैशलेस चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए, उसको मुख्यमंत्री जी ने माना है, लेकिन ऐसा सूत्रों से भी खबर आई है कि अभी उसका शासनादेश नहीं आया है। तो क्या वो शासनादेश आएगी या कोरा वादा है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है हमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने शिक्षक दिवस के ऊपर खास करके जो है वो शिक्षक समुदाय को जो है एक तोहफा दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उस पर जो है विभागीय जो पत्र निर्गत हो रहे हैं। सारे विभागों को जो है वो पत्र निर्गत हो रहे हैं। सारे विभागों से जो है कर्मचारियों की सूचनाएं संकलित की जा रही हैं कि किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, और उसके बाद से सूचना संकलित होने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द जो है इस पर भी शासनादेश निर्गत हो जाएंगे। एक आप लोग का मामला था इंटर डिग्री ट्रांसफर का भी, कि एक जिले से दूसरे जिले ट्रांसफर नहीं होता, तो उसको भी लेकर के कुछ शासनादेश आया है, कुछ शासनादेश, वो भी एक आप लोग की मांग थी बड़े लंबे समय तक, तो उसका क्या मामला था? जिसे एकल स्थानांतरण हम लोग का नहीं होता था, वो पूर्व की सरकार में हम लोग की वो मांग मान ली गई थी, वो उसका आज शासनादेश जारी है, हो गया है, वो हम लोग को जो है मिलता है। एकल स्थानांतरण हम लोग का होता है। एक जब पीछे बात हो रही थी, जब धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा था, तो ग्रुप उसके इंश्योरेंस की भी बात थी कुछ, वो भी कोई ग्रुप एलआईसी जो है, जो हम लोग का जो जीवन बीमा होता था, ये ग्रुप एलआईसी करती थी, तो हम लोग के वेतन से 87 रुपया या जो है इस तरह से जो है 174 छोटा अंशदान कटता था, और वो जो है या तो हम रिटायर होते थे या हमारे साथ कोई क्लेम होता था या दुर्घटना हो जाती थी, तो हमको जो एक अच्छा लाभ मिल जाता था। उससे हमारे परिवार का जो है कुछ हमको आर्थिक सहायता मिल जाती थी। वो सरकार 2014 में उनको जो है बंद कर दिया। तो ये हमारी एक मांग है कि जो उनको उसको फिर से शुरू किया जाए, जिसके संदर्भ में निदेशक महोदय से हमारे डायरेक्टर साहब से बात भी हम लोग की हुई थी, प्रांतीय नेतृत्व पर के साथ जो है, तो उन्होंने कहा था कि इस पर जो है एलआईसी से बातचीत करके इसको कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसका जो है पूर्ण रूप से जो है हम लोग को शासनादेश नहीं मिला है, आश्वस्त नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग की ये मांग है कि हम लोग जल्द से जल्द ये पुनः चालू किया जाए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, यहाँ पर शायद संयुक्त सचिव जेडी साहब थे, यहाँ पे थे, उनको शायद बीएसए साहब नहीं थे, किसी कारणवश वो कहीं गए हुए। अच्छा, जेडी साहब को ही देना था, तो उनको आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला?
जेडी साहब ने का बहुत बढ़िया जो है सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि जो है जो भी आपकी मांगे हैं मैं विभाग स्तर से उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। मतलब सरकार तक पहुंचा देंगे, उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इसका आश्वासन कुछ नहीं है। अभी नहीं, इसका आश्वासन जो है इन्होंने कहा कि इनके स्तर से तो होना नहीं है, वो होना है शासन स्तर पर ही। तो शासन स्तर को इस तरह का जो है ये अपना कहे हैं कि ये जो भी आपका ज्ञापन है, मांग है, इसको हम सरकार तक जो है अपने पत्र के माध्यम से पहुंचवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं कभी उनसे अप्रोच किया आपने जी, अपनी बिल्कुल, मांग लेकर बिल्कुल, करके, हमारा वहां से क्या आश्वासन मिला? कि प्रांतीय नेतृत्व के साथ जो है नेतृत्व हमारा जो है प्रायः जो है देखा जाता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं माननीय गुलाबो देवी जी, उनके साथ जो है बैठक करके उनके समक्ष जो अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, उनका आश्वासन मिलता है। लेकिन जो विभाग के पास जो है कोई उनका ठोस आदेश नहीं जाता है, जिसके क्रम में कोई विभागीय आदेश हो या शासनादेश हमारे जारी हो पाए। तो इस तरह से जो है काफ़ी जो है ये खिन्नता है, हमारे निराशा है हमारे कर्मचारियों में। और ये जो है काफ़ी जो है सरकार के प्रति जो निराशाजनक बात है। अगली सरकार के लिए जो है सरकार को आप जो प्रत्यक्ष सरकार है पर इस समय उनको सोचना चाहिए कि ये कर्मचारी हैं, इनके कर्मचारियों के लिए छोटी छोटी जो मांगे हैं उनको जरूर पूरा करें। चलिए हम ये मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि जो भी आप लोगों ने मांग किया वो पूरी हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता 1% मान लेते हैं, अगर पूरी नहीं होगी तो अगली रणनीति क्या होगी? अब आपकी अगली रणनीति देखिए सड़क से सदन तक हमारी है। हम जो है लड़ाई जो है अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, विधानसभा तक लड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम अपनी जो भी मांगे हैं हम इसको मनवाने के लिए किसी भी स्तर तक हमारे साथी जो है तैयार हैं और हम इसका बिगुल बजा चुके हैं। अगला हमारा जो है ये धरना हम प्रदेश स्तर पर निदेशालय में लगेगा लखनऊ में। इसके बाद जो है यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम जो है सड़क से सदन तक जाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो कर्मचारी नेता उनके साथ ये कहना है कि अब जो लड़ाई है वो सड़कों पे आ गई है और आज तो अभी यहाँ पर किए हैं, अगर बातें नहीं मानी गई तो डायरेक्टरेट के लखनऊ के अंदर करेंगे और अगर वो भी नहीं माना तो सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। हर बार ये बातें होती हैं कि अपनी मांग को लेकर के ये लोग आते हैं, यहाँ पर अपनी मांग रखते हैं, मगर उसका सोल्यूशन होता हुआ दिखता नहीं है, उस पर कोई ठोस जवाबदेही सरकार की तरफ से आती नहीं है, कोरा आश्वासन मिलता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा जैसे ओपीएस जैसे गंभीर मुद्दे पर कब तक सरकार इनके पक्ष में फैसला करती है। हम बने रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, एन डेली नेशनल के लिए।